अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। अमरीकी करारदाद के हक में 14 वोट आए, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा। रूस और चीन का वोटिंग से गुरेज। बैनुल अक़वामी फोर्स को गजा की सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदादी कोशिशों की मुआवनत और हमास और दीगर मज़ाहमती ग्रोहों से असलहा वापस लेने की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। ये तारीखी और तामीरी इक़दाम मशरिक़ वस्ता के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन करेगा। अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स का खिताब। कहा, करारदाद अमरीका के 20 नुकाती अमन मनसूबे पर मबनी थी, जिसका मकसद गजा में क़याम अमन, इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ का अमल शुरू करना है। गजा में बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक अबूरी हुकूमती निज़ाम भी लाया जाएगा। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की। पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंजूर गजा अमन मनसूबे से मुताल्लिक़ करारदाद यकसर मुस्तरद कर दी। गजा का कंट्रोल बैरूनी क़ुव्वतों या फिर किसी आलमी अफ़वाज के सपुर्द करना हरगिज़ कबूल नहीं और फ़लस्तीन में फ़ैसला साजी का इख्तियार बैरूनी क़ुव्वतों को नहीं दे सकते। सऊदी वली अहद 7 साल बाद दौरे अमरीका पर वाशिंगटन पहुंचेंगे। मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को एक बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। कहा, अमरीका की तरह सऊदी क़यादत को भी ईरान की सूरत हाल देखना होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मॉस्को पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम का सरबराही इजलास आज भी जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। राजा फैसल साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अपोजिशन इत्तेहाद का कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के आगाज का फैसला। महमूद अचकज़ई कहते हैं, हुकूमत को घर ना भेजा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हकीकी मुज़ाकरात के लिए भी आमादगी जाहिर कर दी। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में आज समात होगी। पावर परचेज के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। AQI 191 के साथ आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 332 AQI के साथ पहले, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर। बरतानिया ने तारिकीन वतन से मुतालिक सख्त पॉलिसियों का ऐलान कर दिया। तारिकीन वतन के लिए मुस्तक़बिल पनाह खत्म कर दी गई। सियासी पनाह का दौरानिया 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक तारिकीन वतन 20 साल बाद तवीलुल मुद्दती रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्ड टिकट भी खत्म। और रावलपिंडी में सहमुल्की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म।